तबलीगी मरकज़ या तबलीगी जमात कोई पहला या कोई नया संगठन नहीं है, बल्कि 90 वर्षों से ये समाज के अंदर फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए या समाज सुधार के लिए एक ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें भारत के अंदर तकरीबन 5 से 7 करोड़ लोग और विश्व भर में 40 करोड़ लोग इस जमात इस संस्था के अनुयायियों में शामिल हैं। विश्व के अलग अलग देशों में इसको मान्यता है और आतंकवाद, अलगाववाद जैसे बड़े संगठन भी इसको अपना इसलिए विरोधी मानते हैं क्योंकि ये संगठन आध्यात्मिक कार्यों को या सोशल रिफॉर्म्स को या सामाजिक कार्यों को ज़्यादा बल देता है। भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश दो ऐसी जगह हैं जहां इसके विश्वव्यापी बड़े बड़े इज्तिमात हर वर्ष होते हैं। पिछले दिनों भी तबलीगी मरकज़ में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें विश्व के अनेकों देशों ने शिरकत की, लेकिन अचानक कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए दिल्ली सरकार ने पहले धारा 144 और उसके बाद 144 के साथ अलग अलग इज्तिमात या गैदरिंग पर जो पाबंदी लगाई, उसके बाद इस सभा में या इस मरकज़ में आए हुए लोगों को परेशानियों का फौरी सामना करना पड़ा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अचानक हुए लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूर घरों से निकलकर सड़कों पर आ गया था, यही परेशानी तबलीगी मरकज़ में भी थी कि विश्व भर के आए हुए लोगों को वापस किस तरह भेजा जाएगा। इस विषय में लगातार तबलीगी मरकज़ पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को लगातार अवगत कराता रहा कि लोगों को यहाँ से कैसे बाहर भेजा जाए। मैं यहाँ 3 बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले, मीडिया के वो कर्मी जो ये कह रहे हैं कि लोगों को यहाँ छुपा के रखा गया, मुझको ये बताने का कष्ट करें कि कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि वे श्री माता वैष्णो देवी में फंसे हुए 400 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार तमाम काम करे। तो क्या तबलीगी मरकज़ में जो लोग लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे उनको निकालना सरकार का काम नहीं था? दूसरी चीज़, अगर कुछ सौ लोगों के यहाँ एक साथ जमा होने से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया, और मैं भी मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्या वो हज़ारों लोग जो केरल से लेके और NH-24 गाजियाबाद तक मजदूर जो सड़कों पर, आनंद विहार बस अड्डों पर, पूना के रेलवे स्टेशनों पर हज़ारों की तादाद में एक साथ जमा हुए थे, क्या उनसे ये वायरस नहीं फैला होगा? क्या वे अपने साथ इस वायरस को नहीं लेके गए होंगे? तीसरी चीज़, जब विदेशी भारत आ रहे थे उनको वीज़ा कौन जारी कर रहा था? यकीनी तौर से वहाँ मौजूद हमारे उच्चायुक्त या हमारी एम्बेसीज वीज़ा जारी कर रही थी, जो इस बात का प्रमाण है कि पिछले 1 महीने तक भारत में आने वाले किसी भी व्यक्ति को वीज़ा नहीं देना बंद नहीं की गई थी। भारत में जो विदेशी सबसे पहले इस वायरस से इफेक्टेड पाया गया वो इटली के वो टूरिस्ट थे जो दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न इलाकों में पाए गए थे। तीसरी और अहम तरीन चीज़ जिस पर हमको बहुत अहम ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ये लोग जब ये बात कह रहे थे, जब तबलीगी मरकज़ इस बात को कह रहा था कि अचानक लॉकडाउन हुए, सब लोग यहाँ हैं और इन लोगों को वापस जाना चाहिए, तो सरकार का ये तर्क, चूँकि लॉकडाउन हो चुका, इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं जा सकती हैं, तो क्या वजह थी कि 26 तारीख को लद्दाख और देश के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए 384 इजरायलीज़ को सारे नॉर्म्स तोड़ते हुए, लॉकडाउन तोड़ते हुए DGCI जो है वो एयर इंडिया को इस बात की परमिशन देती है कि वह इजरायलियों को उनके घर तक, तल अवीव तक पहुँचा के आए। तो फिर क्या वजह है कि मरकज़ में मौजूद इंडोनेशिया, मलेशिया या विभिन्न देशों के लोगों को इनके देशों में वापस भेजने के लिए कोई बातचीत नहीं की गई? अंतिम और आखिरी बात, तबलीगी मरकज़ कोई नया मरकज़ नहीं है। तबलीगी मरकज़ 90 साल से उसी जगह मौजूद है। देश की इंटेलिजेंस, हमारी तमाम SI, दिल्ली पुलिस के बराबर में एक थाना, सब जानते हैं कि ये जमात सिर्फ और सिर्फ सोशल रिफॉर्म की बात करती है।